नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इसकी जितनी मेथड्स थी वो समझी थी। आज हम लोग समझने वाले हैं इसके अंदर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं टिपिकली वो। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिख के था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन 5 years फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹1000 मेड टूडे इफ द इंटरेस्ट रेट इज एज 8%, 10%, 12%, 15%। इसमें से एक दो इंटरेस्ट रेट मैं आप लोगों को फाइंड करके बता दूंगा, बाकी के आप लोगों को खुद से वहाँ पे ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। कैलकुलेट करना है मुझे 5 ईयर के हिसाब से, यानी कि मेरा यहाँ पर n कितना हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या बोला है, डिपॉजिट 1000 मेड टूडे, मतलब कि आज आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, 1000 रुपीज़ को आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो। और ऐसा बताया गया कि आपको फ्यूचर के अंदर कितना मिलेगा इससे, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। जबकि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट रेट होगा 8%, फिर उसके बाद चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर इस सम को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा कि भाई मुझे फ्यूचर की वैल्यू जाननी है, तो प्रेजेंट में मेरे पास जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई मुझे किससे करना रहेगा, 1 + r की पावर में n। ये इसका फॉर्मूला रहेगा इस सम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही कहता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 + r मतलब यानी कि 8% है। 8% मतलब यानी यहाँ पर क्या होता है, 0.08 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0.08 की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर n कितना है मेरा यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो 1000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का प्लस करेंगे, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1.08 की पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर के अंदर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया, अभी भी वापस से बता देता हूँ। 1.08 मल्टीप्लाई की साइन लगानी है, फिर आपको इक्वल्स टू दबाना है। जब यहाँ पे इक्वल्स टू दबाओगे तब आपको क्या याद रखना है, ये 2 हो गया है, मतलब कि 2 टाइम्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया है। अब आपको कितने टाइम करना है, 5 टाइम करना है। तो 3, 4, 5 आपको 3 बार इक्वल्स टू को क्या है, प्रेस करते जाना है। तब आप 3 बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो वहां पर आप लोगों को आंसर मिलेगा 1000 इंटू 1.4693। ये क्या हो जाएगा, आपका वहां पे आंसर हो जाएगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा 1469.3। सो इस तरीके से आप लोगों को क्या है, बाकी के सारे जो 10% है, 12% है, 15% है, वो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू चेंज करनी है। बाकी फॉर्मेट एंड फॉर्मूला दोनों चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, और सेम तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि ज्योति जो है, ज्योति कैन सेव ₹2000 अ ईयर फॉर 5 years। अब यहाँ पे ज्योति जो है वो 2000 रुपये बचाने वाली है, कितने साल के लिए, फॉर 5 years तक के लिए वो वहाँ पे बचाने वाली है, एंड 3000 फॉर 10 years। अब यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग बताई गई है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया गया कि ज्योति जो है वो 2000 रुपये डिपॉजिट करेगी 5 साल के लिए। तो यहाँ पर पहली कंडीशन मेरी क्या आ जाएगी, फॉर 5 years, मतलब 5 साल वाला जो मुझे फाइंड आउट करना रहेगा वो आ जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉर 10 years, मतलब 10 years के लिए भी मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 years, मतलब नंबर 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर 10 year। अब यहाँ पर 5 year में P कितना आएगा यहाँ पे, तो 5 year के अंदर P जो है वो हमारा, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी 5 year के लिए, 2000 रुपीज़, और 3 year के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यू रहेगी, मेरी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी 3000 रुपीज़ फॉर 10 years। अब आगे बोला हुआ है कि व्हाट विल देयर सेविंग क्यूमुलेटिव एट द एंड ऑफ एन 15th year, मतलब कि क्यूमुलेटिव यानी कि टोटल कितना हो जाएगा दोनों का एट द एंड ऑफ एन 15th year, मतलब 10 + 5 दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमाउंट, बट एट द एंड जाकर अगर उसे चेक करना हो तो दोनों की अमाउंट अगर वो सम करेगा तो उसको इन फ्यूचर में कितना पर्टिकुलरली अमाउंट मिलने वाला है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो तो दोनों के अंदर सेम ही कंसीडर होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बता दिया गया है, इंटरेस्ट रेट इज अ 10%। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट 10% है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट 10% है। अब यहाँ पर वापस से हमारा फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको फ्यूचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार अमाउंट आपको ढूंढनी है। इसका मतलब होता है हमारा एन्युइटी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर 1 + r की पावर में n -1
होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा r। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़, ये पूरा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व किस तरीके से होगा ये, तो आप लोग को फ्यूचर वैल्यू नहीं पता है एन्युइटी की क्या है, बट यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें आगे की पता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया है कि भाई जो है वो 2000 रुपीज़ का है। अब यहाँ पर 1 प्लस आर की पावर में n। अब यहाँ पर 1 प्लस आर जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% मतलब 0.10। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10। अब इसकी पावर में यहाँ पर क्या आएगा मेरा n। अब n मेरा कितना है यहाँ पे 5 ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, वापस से नीचे r आएगा, r मतलब आ जाएगा मेरा 0.10। अब इस वैल्यू को मुझे क्या यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऊपर बताया था पहले, उस तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इन पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6.1051। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा, 12210.2। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर फॉर अ 5 ईयर। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मुझे 10 ईयर के लिए भी फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, मेरा ए जो है मतलब कि मैं प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट करूंगा, जब मैं 10th ईयर तक पहुंचूंगा, 10th ईयर में होऊंगा तब यहाँ पे 3000 इन्वेस्ट करूंगा, 1 प्लस 0.10। बट यहाँ पर ध्यान रखना, ये पहले वाला जो था वो 5 साल तक के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0.10। अब यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय, जब मैं इन दोनों को प्लस करके इसका 10 पावर में ढूंढता हूँ, -1 करके डिवाइडेड बाय 0.10 करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 15.9374। जब मैं इन दोनों का यहाँ पे टोटल करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 47812.2, और ये हो गया मेरा 10 ईयर का। अब यहाँ पर मुझे बोला था टोटल ऑफ एन 15 ईयर, मतलब कि यहाँ पर मुझे लास्ट में पूछा था कि टोटल क्यूमुलेटिव ऑफ 15 ईयर का कितना होगा। तो यहाँ पर पहले 5 ईयर का 12210.2 प्लस 10 ईयर का 47812.2। जब मैं इन दोनों को यहाँ पे टोटल करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 60,022 रुपीज़ 0.4 रुपीज़, यानी कि 15th ईयर में अगर मैं बात करता हूँ तो क्यूमुलेटिव मुझे यहाँ पर मिलने के चांसेस है 60,022 रुपीज़। सो इस तरीके से यहाँ पर अभी आज हम लोगों ने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग इसके आगे के और जितने भी क्वेश्चन है उसको वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।